सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो जहां हमें टाटा मोटर्स के अंदर कहीं ना कहीं अभी अगर आप देखोगे तो कंपनी के अंदर 6% की जंप हमें देखने को मिल रहा है एंड कहीं ना कहीं 1086 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है। अभी भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो मार्केट क्लोज होने के लिए 1 आवर बचा हुआ है, फिर भी कंपनी के अंदर हमें 6% तक की जंप हमें देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे का जो कारण है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमने पहले भी बहुत बार आपके साथ शेयर किया था एंड रिसेंटली प्रीवियस वीडियोस के अंदर, कल की वीडियो के अंदर हमने आपके साथ टाटा मोटर्स के बारे में डिस्कस किया था कि बहुत जल्द हमें कंपनी एक शानदार तरीके से ब्रेकआउट दे सकते हैं, राइट। क्योंकि कंपनी जो बिजनेस हमें कर रहा है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कंपनी काम कर रहा है, पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर काम कर रहा है, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर काम कर रहा है, उसके साथ साथ ये कंपनी जो जैगुआर एंड लैंड रोवर के अंदर जो काम कर रहा है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसको एक बहुत अगले लेवल के ऊपर दोस्तों लेके जा सकते हैं। तो अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे ना तो जो तेज़ी आया है उस तेज़ी का एक मेन रीज़न है, एक कारण है और उसके साथ साथ हमें टारगेट टाटा मोटर्स के अंदर दिया है और ये जो परफॉर्मेंस है मैं आपको ड्यूरिंग द मार्केट वाला परफॉर्मेंस शो कर रहा हूँ जो कि 6% तक की जंप हमें अभी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस आप टाटा मोटर्स का देख सकते हो कि कंपनी के द्वारा 14% तक का तेज़ी हमें देखने को मिला। तो आज के दिन जो कंपनी के अंदर तेज़ी आया है ना, एक तो कंपनी ने अपना नया 52 वीक हाई हमें क्रिएट किया गया, राइट। सेकेंड चीज़ की अगर बात की जाए तो कंपनी के द्वारा एक लेवल्स के अंदर लगातार कंपनी कंसोलिडेट कर रहा था, उस कंसोलिडेशन फेज का भी कंपनी के द्वारा हमें एक ब्रेकआउट किया गया है, राइट। एंड थर्ड चीज़ की अगर बात की जाए तो टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एक बहुत बड़े टारगेट देखने को मिले। तो चलिए देख लेते। तो सबसे पहले बात आती है कंपनी के अंदर अपडेट क्या आया। देखिएगा द नोमर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अपग्रेड किया गया है टाटा मोटर्स को लेके। एक तो इन्होंने बाइंग रिकमेंडेशन भी दिया गया है एंड टारगेट दिया है 26% अपसाइड का, यानी कि इनका मानना है जिस प्राइस रेंज के आसपास हमें करंटली टाटा मोटर्स ये कंपनी ट्रेड कर रहा है, ये कंपनी के अंदर करंट प्राइस से 26% तक की जंप हमें देखने को मिल सकता है। और ये एक लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करें, फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो नोमरा के द्वारा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दोस्तों क्या है, क्या दिया गया है। एक तो इनका पहला न्यूट्रल रेटिंग था, अभी उन्होंने रेटिंग किया है, बाइंग रिकमेंडेशन दिया है एंड टारगेट इन्होंने इंक्रीज किया है। इनके द्वारा पहला टारगेट दिया गया था 1140 रुपये का, लेकिन अभी इन्होंने वो टारगेट इंक्रीज करके दिया गया है ऑलमोस्ट 1300 रुपये का, यानी कि बहुत अच्छी खासी जंप हमें टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिल सकता है। और जो इनके द्वारा हमें रीज़न हमें पेश किया गया है वो रीज़न दोस्तों जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिएगा रीज़न क्या दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। द एनालिस्ट नोटेड दैट द ट्रांजिशन फ्रॉम प्रीमियम टू लग्जरी विल हेल्प द जैगुआर एंड लैंड रोवर स्टे वन लेवल अबव द हाई कॉम्पिटिशन सेगमेंट। The strategy is working well. Analytics RECCOM as incentives for Jaguar Land Rover have been well under control despite an increasing trend across the rest of the OEMs. यानी कि इनके द्वारा बोला गया है कि जो जैगुआर लैंड रोवर का जो सेगमेंट है वो एक स्टेप आगे हमें प्ले कर सकता है, इनके जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है उसको आगे हमें रख सकता है, एक स्टेप अहेड हमें देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ The analysts believe earning growth can be stronger due to the raise in average selling prices and margins। यानी कि जो टाटा मोटर्स के द्वारा इनके व्हीकल्स की जो प्राइस हमें लगातार 200 हाइक किया गया है, कई बार पैसेंजर व्हीकल्स की प्राइस हाइक किया, कई बार कमर्शियल व्हीकल्स की, कई बार एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी प्राइस को हमें हाइक किया गया। तो ये जो प्राइस हमें हाइक किया गया है ना, ये हाइक करने से क्या होगा, कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके अंदर भी जंप आएगा और उसके साथ साथ कंपनी का जो मार्जिन है उसके अंदर भी हमें जंप देखने को मिलेगा। देखिएगा दिस एनालिस्ट बिलीव should be supported by the rundown of Jaguar internal combustion engine, success of new Jaguar electric vehicle and more premium Range Rover variants। यानी कि जो आने वाले फ्यूचर में नए नए वेरिएंट्स कंपनी लॉन्च करने वाली है जैगुआर लैंड रोवर के, उसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के भी कई सारे वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे और उसका कई गुना फायदा हो सकता है जैगुआर लैंड रोवर सेगमेंट को। एक बार ये कंपनी इंटरनल कंबशन इंजन यानी कि आईसी इंजन से अगर एक बहुत अच्छा खासा कमबैक करती है, व्हीकल्स क्रिएट करती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर बहुत अच्छे खासे वेरिएंट्स अगर क्रिएट करता है तो फ्यूचर दोस्तों आपको पता है कि ईवी का फ्यूचर है। तो लग्जरी सेगमेंट के अंदर भी दोस्तों ईवी बहुत सारे लोग लेना चाहते हैं,
राइट। तो उसके वजह से अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, अगर ये बहुत अच्छे खासे व्हीकल डिज़ाइन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मार्केट के अंदर लाएंगे अट्रैक्टिव प्राइस रेंज के ऊपर, तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा फायदा हमें कंपनी को मिलेगा। और एक पॉइंट नोट करने, डेटा भी हमने आपके साथ शेयर किया था, टाटा मोटर जो अपना 100% तक का जो रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है ना, उसमें से 69% या फिर आप इसे 70% भी पकड़ सकते हो, 70% तक का जो रेवेन्यूज है ना, वो जनरेट करता है किससे? वो जनरेट करता है जैगुआर और लैंड रोवर से, राइट, JLR से। और बाकी बचा हुआ 30% का जो रेवेन्यूज है वो जनरेट किया जाता है पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर या फिर कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। कहीं ना कहीं सारी न्यूज़, सारे अगर आप ये डेटा इकट्ठा करेंगे तो बहुत अच्छी खासे हमें लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी बेनिफिट दे पाएगा। और यही कारण है रैली आने का। उसके साथ एक और अपडेट से रैली इस वजह से भी आ सकती है क्योंकि टाटा मोटर्स का भी अभी तक हमें Q1 का रिजल्ट नज़र नहीं आया, तो बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है। कंपनी ने डेट मेंशन किया है 1 अगस्त, राइट। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि जैसे मुझे कंपनी का Q1 के नंबर्स देखने को मिलेंगे 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन कंपनी का कैसे नंबर्स निकल के आ सकते हैं वो एक बार इनके पैरामीटर्स में आपके साथ शो करना चाहूँगा ताकि आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी के जो पैरामीटर्स अभी लगातार ग्रो हो रहे हैं, जिस वजह से Q1 के नंबर्स भी बेहतरीन तरीके से आएंगे। देखिएगा 79,000, 88,000, 1 लाख, 5,000, 1 लाख, 2,000, 1 लाख, 5,000, 1 लाख, 10,000, 1 लाख, 20,000, ये करोड़ के अंदर है। लगातार अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार कंपनी का जो रेवेन्यूज है वो ग्रो हो रहा है। फिर कंपनी का प्रॉफिट्स देखना तो प्रॉफिट्स भी हमें ग्रो हो रहा है। पहले कंपनी क्या था? पहले कंपनी लॉस मेकिंग था, लेकिन उसके बाद देखना 3,000 करोड़, 5,400 करोड़, 3,300 करोड़, 3,800 करोड़ एंड 7,000 करोड़। पिछले 5 क्वार्टर से कंपनी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और इसका लगातार कंपनी जो प्रॉफिट हमें क्रिएट कर रहा है ना, इसका एक रीज़न है, ये रीज़न है जैगुआर एंड लैंड रोवर की ही वजह से बढ़िया तरीके से कंपनी प्रॉफिट्स को इंक्रीज किया जा रहा है। तो जो Q1 के नंबर्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो भी बहुत शानदार तरीके से देखने को मिल सकते हैं। तो बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी हम आ चुके हैं टाटा मोटर्स के टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर, क्योंकि टेक्निकल चार्ट भी दोस्तों शेयर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इससे बहुत अच्छा खासा फायदा मिल सकता है, राइट। तो बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे जितना कंपनी का बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है उतना ही कंपनी के पैरामीटर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उतना ही कंपनी का टेक्निकल चार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। तो टेक्निकल चार्ट आपके सामने है। तो दोस्तों टाटा मोटर्स का ये क्या था? एक रेजिस्टेंस लेवल था और ये क्या था? एक सपोर्ट लेवल था। इसी के बीच में टाटा मोटर्स लगातार ट्रेड कर रहा था मार्च महीने से। आप देख सकते हो मार्च महीने से लगातार कंपनी ट्रेड कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा। जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता था ऊपर लेवल्स के ऊपर कंपनी लगातार हमें रेजिस्टेंस लेता था एंड जैसे कंपनी के अंदर गिरावट आता यही लेवल्स के ऊपर मल्टीपल टाइम्स हमें टाटा मोटर्स के द्वारा सपोर्ट लिया गया, राइट। एंड अभी अगर आप देखोगे आज के दिन तो फाइनल रेजिस्टेंस लेवल को कंपनी के द्वारा हमें ब्रेकआउट दिया गया है। तो जिसके कारण अभी कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है, कंपनी रीटेस्ट करेगा, उसके बाद जो कंपनी के अंदर तेजी आएगा आप देखते रह जाएंगे। तो जैसे जैसे कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत कंपनी नीचे गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे कंपनी के अंदर बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना ये आखिरी मौका होगा। ये मौका अगर आप छोड़ते हो तो आने वाले फ्यूचर में बिल्कुल भी आपको कंपनी टाइम निवेश करने का नहीं देगा एंड करंट प्राइस के ऊपर जो मिल रहा है वो फ्यूचर के अंदर नहीं मिलेगा। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है IRFC। तो IRFC कंपनी का अगर आप ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखोगे तो 4% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रहा है एंड करंटली 184 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सिर्फ IRFC कंपनी के अंदर गिरावट नहीं बल्कि RVNL के अंदर भी गिरावट हो रहा है। दूसरे टीटागढ़ रेल सिस्टम वो कंपनी के अंदर भी गिरावट हो रहा है। जुपिटर वैगन्स के अंदर भी गिरावट हो रहा है। जितने सारे कंपनीज रेलवे सेक्टर से बिलोंग करता है उन हर एक कंपनी के अंदर हमें गिरावट हो रहा है क्योंकि उसका एक इंपॉर्टेंट रीजन है। अभी आपको पता है कि जो इवेंट हमें होने वाला था बजट का वो इवेंट भी हो चुका है, जो अनाउंसमेंट होने वाला था वो अनाउंसमेंट भी हो चुका है। लेकिन बहुत बार आपने सुना होगा कि जैसे बजट अनाउंसमेंट होगा सारे रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिल पाएगा और अच्छी खासी और ज़्यादा हमें रैली आएगा, ये आपने सुना होगा। लेकिन रैली क्यों नहीं आया? अपोजिट क्यों हो रहा है? गिरावट क्यों नजर आ रहा है? उसके पीछे का एक कारण है क्योंकि जो दोस्तों मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा था रेलवे सेक्टर के लिए, वो जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, इनके द्वारा बिल्कुल भी दोस्तों वो फुलफिल नहीं किया गया। जो इनके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है वो मार्केट के जो एक्सपेक्टेशंस थे वो फुलफिल बिल्कुल भी नहीं हुआ है जो रेलवे सेक्टर को लेके। इसी वजह से इम्पैक्ट हमें करेंटली नजर आ रहा है ना, रेलवे सेक्टर के ही अंदर नजर आ रहा है। रेलवे सेक्टर करेंटली डिसअपॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। तो इसी के द्वारा हमें करेंटली गिरावट हमें सभी रेलवे सेक्टर की कंपनीज के अंदर नजर आ रही है। और IRFC की अगर बात की जाए तो पिछले 5 दिनों में कंपनी के अंदर हमें 12% तक की गिरावट नजर आ रहा है।
तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस गिरावट के अंदर जरूर कंपनी के अंदर निवेश करना, बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। और अगर आप करंट प्राइस के ऊपर भी निवेश करना चाहते हो तो ये भी दोस्तों बहुत अच्छी कैसी बात है, क्योंकि का एक मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट में आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि आपको बहुत अच्छे खासे वे में समझ में आएगा। देखिएगा, जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है 50 दिन का मूविंग एवरेज है, जो ग्रे लाइन आपको दिखाई दे रहा है 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो मैक्सिमम बार जब भी कंपनी 50 दिन के मूविंग एवरेज पर आता है ना, वैसी कंपनी के द्वारा सपोर्ट लिया जाता है, उसके बाद हमें कंपनी के अंदर तेजी आता है। देखिएगा, जैसे ही कंपनी के अंदर हमें तेजी आता है, उसके बाद कंपनी सपोर्ट लेने के लिए प्रॉफिट बुक होने के बाद कंपनी मूविंग एवरेज पर आता है और वही लेवल्स के ऊपर क्या होता है, वही लेवल्स के ऊपर कंपनी सपोर्ट लेता है और फिर कंपनी के अंदर तेजी आने लगता है। ये पहली बार रिपीट हुआ। सेकंड बार देखोगे तो बहुत बड़ी कंपनी के अंदर तेजी आया, तो उसके बाद कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और कंपनी ने प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद इसी मूविंग एवरेज पर क्या किया, सपोर्ट लिया और उसके बाद लगातार कंपनी के अंदर तेजी आया। अभी अगर आप रिसेंटली ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एक बहुत बड़ा रैली हमें देखने को मिला। अभी फिर कंपनी क्या है, एक सपोर्ट लेवल पर आया हुआ है, यानी कि एक मूविंग एवरेज पर आया हुआ, यही लेवल्स के ऊपर कंपनी होल्ड कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है और यही लेवल से अच्छी खासी रैली फिर हमें IRFC कंपनी के अंदर कंटिन्यू हो सकता है। क्योंकि बजट रिगार्डिंग जो हमें डिसअपॉइंट नजर आए हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए हैं, लेकिन इन सारी कंपनीज का जो बिजनेस है वो अभी रनिंग है। बिजनेस कंपनी का बहुत अच्छा, फंडामेंटली कंपनीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो लंबे समय के अंदर कंपनी शानदार तरीके से रिटर्न आपको दे सकते हैं। तो गिरावट के ही अंदर निवेश करना। अभी हम बात करेंगे स्प्रे किंग लिमिटेड के बारे में। 38 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में कंपनी ने 1400% तक का रिटर्न दिया। तो ये कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है, करंटली अनाउंस किया है 1:1 रेशियो के अंदर बोनस, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर पर कंपनी आपको एक बोनस शेयर देने वाली है।